ओके, स्क्रीन शो हो रही है आप सबको? जी। आज थोड़ा सा इधर इंटरनेट का प्रॉब्लम है जिस वजह से बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। सो अब इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ठीक है, कंप्यूटर की हमने सबसे पहले आपने देख लिया था कि कंप्यूटर में हमें कंप्यूटर में जो जिन स्पेसिफिकेशन जो रिक्वायर्ड होती हैं वो क्या क्या होती हैं, उन सब के बारे में भी हमने आपको बताया। उसके बाद कंप्यूटर में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो हमारे पास डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं हमने उनको भी डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट हमारा है कंप्यूटर का इंटरफेस, समझना कि ये कैसे वर्क करता है। तो आपको ये स्क्रीन शो हो रही है ना? तो इसमें ये अब हमारे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर के बारे में अभी बिल्कुल भी नहीं पता, तो उनके लिए ये मैं थोड़ा सा बस डिस्कस करना चाहूँगी कि जो कंप्यूटर का इंटरफेस है वो किस तरह से वर्क करता है। तो ये आप सब देख रहे हैं कि ये आइकन्स हैं। तो ये मतलब यहाँ पे हमारा ये आइकन इसलिए डेस्कटॉप पे शो होते हैं फौरी मतलब एक्शन लेने के लिए। हम अपने डेस्कटॉप पे आसानी के लिए जल्दी से एक्सेस हासिल करने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट की या किसी भी चीज़ के लिए तो वो हम अपने डेस्कटॉप के ऊपर उसकी फ़ाइल रख लेते हैं। तो इन सबको आइकन्स कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये देखें विंडो का ऑप्शन। आपको स्टार्ट में ये विंडो का ऑप्शन बना होगा। यहाँ से आप अपने कोई भी आपने अगर कोई चीज़ ओपन करनी है तो आप कर सकते हैं। तो आज मैंने अपना उसके बाद ये देखें, ये पावर का बटन है, सेटिंग। यहाँ से आप अपना लैपटॉप ऑफ कर सकते हैं, सेटिंग्स कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स, हमने डॉक्यूमेंट्स ओपन करने हैं अपने। ठीक है, ये मैंने अपनी फाइल ओपन की है यहाँ से विंडो से। उसके बाद आज का लेक्चर हमारा सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आपने अपने कंप्यूटर के अंदर क्रिएट फोल्डर कैसे करना है। अपना माउस, अगर आप माउस यूज़ कर रहे हैं तो आप माउस पे अपना राइट क्लिक करके तो आपके पास ये ऑप्शन शो होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लार्ज आइकन्स, मीडियम आइकन्स, मतलब यहाँ पे आप अपने आइकन्स को स्मॉल या लार्ज कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मुझे मीडियम करना है। उसके बाद रिफ़्रेश कर सकते हैं। अच्छा, रिफ़्रेश आपको बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी होगी कि आप अपने लैपटॉप पे जितना रिफ़्रेश करेंगे उतना आपका लैपटॉप अच्छा वर्क करेगा। अब आपके पास इसकी शॉर्ट की होती है, फंक्शन की होती है हमारे पास कीबोर्ड में F5 को आप जितनी बार प्रेस करेंगे तो वो आपका कंप्यूटर या लैपटॉप आपका रिफ़्रेश हो जाएगा। उसके बाद हमें अगर कुछ भी क्रिएट करना है, लाइक हमें अपना फ़ोल्डर क्रिएट करना है न्यू, तो आप यहाँ पे जाएंगे, अपना फ़ोल्डर आपका क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना फ़ोल्डर का नेम लिख लें। ठीक है, क्लास, ये आपका फ़ोल्डर हो गया। अब फ़ोल्डर मैंने आपको बता दिया कि फ़ोल्डर को कैसे क्रिएट करना है। अगर आप किसी फाइल के अंदर जाते हैं, अब हमारे पास डेस्कटॉप पे दिस पीसी या माई कंप्यूटर के नेम से ये एक आइकन होगा। ओके, ये एक आइकन होगा। ठीक है, ये एक आइकन होगा इधर दिस पीसी के नेम से। ठीक है, यहाँ पे आपके तमाम ये डेस्कटॉप की फाइल्स यहाँ पे होंगी, डॉक्यूमेंट्स होंगे, डाउनलोड का ऑप्शन होगा जो आपने अपने लैपटॉप पे डाउनलोड करना है उसका ऑप्शन होगा। ये लोकल डिस्क सी। अच्छा, ये लोकल डिस्क सी है ना, ये इसको आपने कभी नहीं छेड़ना। यहाँ पे आपके तमाम सॉफ्टवेयर पड़े होंगे, विंडो पड़ी होती है इधर, तो आपने इसके अंदर जाके कोई भी छेड़छाड़ी नहीं करनी। अगर आप करते हैं तो आप कुछ ना कुछ लॉस कर देंगे या आपका लैपटॉप आपको एरर शो करेगा। आपने विंडोज लोकल डिस्क सी को नहीं छेड़ना। ड्राइव डी, यहाँ पे ये मतलब आपको ड्राइव डी या आपके आपके मतलब जो आप यूज़ करते हैं, जैसे हमारे पास होती है रैम। ठीक है, उसकी पार्टीशन करने के लिए हम ड्राइव की पार्टीशन करने के लिए
अपने ड्राइव डी, ई, एफ, इस तरह उसकी पार्टीशन कर लेते हैं। इंशाल्लाह आगे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपने ड्राइव की पार्टीशन कैसे करनी है। नेक्स्ट, रैंडम रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अब ये हमारा फोल्डर है एक। ठीक है, आपने यहाँ पे भी अगर अपना किसी फाइल के अंदर फोल्डर बनाना है तो यहाँ पे जाके आप अपना फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। बैच 1। अच्छा, कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज चेक करनी है वो कहाँ से करना है? अच्छा, कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ अगर चेक करनी हो आपने, अब आपके अगर हम बाय करने चाहें तो नो चेक करनी है तो कहाँ से करना है? अच्छा वो बताती हूँ। ठीक है, कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ आपने जाना है। दिस पीसी कंप्यूटर की अगर या लैपटॉप की प्रॉपर्टीज़ चेक करनी है तो आपने जाना है दिस पीसी के आइकन पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एंड पे ऑप्शन आएगा प्रॉपर्टीज़। जब आपने बाय करना है लैपटॉप तब ये आप देखते होंगे। ठीक है, और या किसी को अगर बताना हो अपने लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन तो ये आप यहाँ से इसकी स्पेसिफिकेशन देख के बता सकते हैं। जैसे मेरा इंटेल आर कोर i5 5th जनरेशन है मेरी, और 1.6 गीगाहर्ट्ज़ और 2.29 गीगाहर्ट्ज़ मेरे लैपटॉप की ये स्पीड है। और इसमें 8 GB ये देखें लगा हुआ है इंस्टॉल रैम, जो हमने इंस्टॉल की हुई है रैम। तो डिवाइस नेम आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आपकी ये तमाम जो होगी ना, ये सारी ये जो आपको डिस्प्ले शो हो रहा है, यहाँ पे आप अपने लैपटॉप की या कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ को फाइंड करके इजीली इस पर एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम ओपन कर रहे थे अपना फोल्डर। अब यहाँ पे ये जो मैंने आपको बताया विंडो का ऑप्शन, अब यहाँ पे आप अपने इजीली अपने नोट्स को फौरी तरीके से बहुत जल्दी क्विकली ओपन कर सकते हैं यहाँ पे सर्च करके। मुझे जाना है अपने मेरे लैपटॉप पे आजकल एरर आ रहे हैं, तो इस वजह से मुझे अपनी फ़ाइल नहीं आज शो हुई, एरर आ रहे हैं। अच्छा, ओके। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है MS ऑफिस के ऊपर। तो MS ऑफिस के ऊपर पूरा 6 मंथ का कोर्स होता है। अब हम इंशाल्लाह इसको 3 दिन में कवर करेंगे सारा इंशाल्लाह। और अब देखते हैं कि MS ऑफिस हमारे पास क्या होता है। तो व्हाट इज़ MS ऑफिस कोर्स? अच्छा, आप लोग बताएं कि MS ऑफिस क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। हाँ जी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। गुड, ओके। MS, अच्छा, MS ऑफिस में हमारे पास कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? MS ऑफिस में हमारे पास कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? नहीं पता, ओके। MS ऑफिस कोर्स, वर्ड, एक्सेल, ये वाले। आपको पता ही नहीं है? पावर पॉइंट, वन नोट, वन ड्राइव, ये ठीक वाले। है, ओके। MS ऑफिस कोर्स इज वन ऑफ द बेस्ट स्किल fulfillment course in computer. With the knowledge of the MS Office course, people can work in office as computer operator, data entry operator, document maker, computer office administrator, online internet operator, accountant, billing operator. अब MS ऑफिस आप जितने मर्जी कोर्सेज कर लें,
जब तक आपको लैपटॉप के अंदर MS ऑफिस के अंदर फुल कमांड नहीं ना हासिल हो जाती, आप कोई भी अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो MS ऑफिस हमारा कंप्यूटर में बेसिक कोर्स है, और इस कोर्स को तकरीबन आप कुछ लोग इसको डिप्लोमा कह के करवाते हैं, कुछ लोग इसका मतलब 3 मंथ का इसका ओवरव्यू देते हैं, और कुछ इसको 1 माह में कंप्लीट करवाते हैं। अब हम इंशाल्लाह इसको 3 दिन या 4 दिन के अंदर कवर करेंगे, इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर कवर करेंगे। ठीक है। MS ऑफिस की जो हमारे पास एप्लीकेशंस होती हैं वो MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि MS वर्ड होता क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इट इज़ डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड इट इज़ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियल सूट। इट enables you to create, edit and save professional documents like letter and reports। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप अपने तमाम रिटर्न फॉर्म में जितनी भी आपके पास एप्लीकेशंस होती हैं या लेटर्स होते हैं, आप उसको सॉफ्ट फॉर्म में लिखने के लिए MS वर्ड का यूज़ करते हैं। तो MS वर्ड हमारे पास MS वर्ड में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या होता है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट बटन, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार, रिबन एंड टैब्स, रूलर। फिर उसके बाद हम देखेंगे फॉर्मेटिंग टेक्स्ट कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट है इंसर्ट टेबल, ये भी देखेंगे टेक्स्ट बेसिस के टेक्स्ट की बेसिस क्या क्या हैं। उसके बाद फिर हमारे पास ये सारी चीज़ें आज ही हम इसी लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह कवर करने वाले हैं। सो मुझे अपना अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना है, तो मैं जाऊंगी सर्च बार के अंदर और इसको MS वर्ड, ठीक है, ये लिख के आप इसको सर्च कर सकते हैं, या फिर अकेला वर्ड, ठीक है, वर्ड करके क्लिक कर लें। ओके, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट बटन। अब ये देखें कि माइक्रोसॉफ्ट बटन है किधर। अब आपको एरो का साइन नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब हमारे पास एक बटन बनाता था, अब इन्होंने एक W की फॉर्म में वर्ड ही, मतलब समझा इन्होंने वर्ड का ही आइकन लगा दिया है। पहले यहाँ पे एक विंडो की शक्ल का ना मतलब बना होता था एक बटन है, तो अब यहाँ पे इन्होंने W का आइकन लगा दिया वर्ड का ही। तो यहाँ पे आप अपना इजीली रिस्टोर कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको पता होनी चाहिए कि क्विक एक्सेस टूल बार क्या है, टाइटल बार क्या है, रिबन एंड टैब्स क्या है। मुझे पता है कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा इसके ऊपर महारत होगी, लेकिन इनके नेम्स नहीं पता होंगे, तो ये चीज़ें आपसे इंशाल्लाह क्विज में पूछी जाएंगी, सो बी केयरफुल। माइक ऑफ कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार ये हमारे पास होते हैं, ये आप देख सकते हैं एक ब्लू कलर का आइकन सेव की, यहाँ पे Ctrl+S और की, उसका मतलब सब हेडिंग उन्होंने दी हुई है कि आप इससे कौन सा एक्शन ले सकते हैं। तो जब यहाँ पे आप कुछ लिखते हैं तो ये एक्टिव हो जाएंगे, ब्लू कलर के हो जाएंगे, तो यहाँ से आप अपने अंडो और रीडो कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है टाइटल बार। अब टाइटल बार क्या होता है, अब ये जो आपको रेड लाइन, ये रेड कलर की लाइन नज़र आ रही है ना, तो इसमें जो डॉक्यूमेंट का नेम लिखा होगा वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, तो इसको कहते हैं टाइटल बार। रिबन एंड टैब्स। अब रिबन एंड टैब्स क्या होते हैं, ये सारे हमारे पास टैब्स हैं, ठीक है। इंसर्ट, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू, ये हमारे पास टैब्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट है रूलर। अब रूलर किसको कहते हैं ये देखिए, ये जो लाइन आपको शो हो रही है ना, एक स्केल, ठीक है, इसको आप
रूलर कहते हैं। इसके साथ आप अपना बॉर्डर या अपना जो आपका कर्सर है, आप किस साइड से, मतलब कितनी स्पेस से अपने लेटर को लिखना चाह रहे हैं, और तो ये रूलर इस चीज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। अब हम फॉर्मेटिंग टेक्स्ट करते हैं। माय नेम लाइबा, ठीक है, ओके। टाइपिंग स्पीड कैसे है हमें इंक्रीज करना है? टाइपिंग फास्ट ओके, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट देखते हैं। अब हमने क्या क्या इसमें एक्शन परफॉर्म करने हैं। फॉर्मेटिंग में पहले आ जाता है फ़ॉन्ट साइज़। आपने फ़ॉन्ट साइज़ अपना कैसे इंक्रीज़ करना है, कैसे डिक्रीज़ करना है। तो ये आपको फ़ॉन्ट साइज़, मतलब यहाँ पे आपको जैसे ही आप अपना कर्सर लेके जाएंगे उस पॉइंट पे, तो आपको एक सब हेडिंग शो हो जाएगी। उस सब हेडिंग के ऊपर उन्होंने एक कमेंट लिखा होगा कि आप फ़ॉन्ट साइज़ को यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो मैं अपना साइज़ इसको इंक्रीज़ कर सकती हूँ, 72 तक लेके जा सकती हूँ। ठीक है, ओके, ये हमारा फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है और ये डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ से आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेट फ़ॉन्ट स्टाइल। ठीक है, हमने अपना स्टाइल कैसे चेंज करना है। ठीक है, आपने डबल क्लिक करके जो लाइन आपने लिखी है उसको डबल क्लिक करना है आपने, और उसके बाद ये आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, चेंज द फ़ॉन्ट फेस, सब हेडिंग आपको शो हो जाएगी। तो आपने यहाँ पे इसको क्लिक करना है एक बार, उसके बाद आप अपने देखते जाएंगे ये साइड पे कि कैसे स्टाइल चेंज होते जा रहे हैं। सेंटर में रख के चेक करें, टेक्स्ट को सेंटर ओके, ठीक है, मैंने ये एक फॉन्ट फैमिली ले ली। आप इसको फॉन्ट फैमिली भी कह सकते हैं, फॉन्ट फेस भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट फॉन्ट कलर। अच्छा, कलर कैसे चेंज करना है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा फॉन्ट कलर के नेम से। अब यहाँ पे आप जो भी अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर काम करेंगे ना, तो आपको जिस भी आइकन के ऊपर जाके आप माउस कर्सर अपना रख देते हैं, वहाँ पे आपको सब हेडिंग शो हो जाएगी, फॉन्ट कलर। ठीक है, फॉन्ट कलर जो सा मर्जी ले लें। ठीक है, फॉन्ट कलर ले लिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास चेंज टेक्स्ट केस। ओके, अब केस का पता होना चाहिए कि केस किसको कहते हैं, ये क्या चीज़ है। तो हमने टेक्स्ट केस चेंज करना है। अब आप ये देख रहे हैं कि मेरा कैसे तमाम जो जितने भी इसके अंदर लेटर्स हैं वो कैपिटल शो हो रहे हैं। तो हमने इसका तो ये एक केस बन गया। अब हमने केस को चेंज करना है, तो इसमें हमारे पास हो जाते हैं यहाँ पे आप जाएंगे केस। ठीक है, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस। ठीक है, सेंटेंस केस, पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, जो चीज़ आपने जो एक्शन लेना है पहले उसको सिलेक्ट करेंगे, देन उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, सेंटेंस केस जब आप लेंगे तो ये क्यों नहीं हो रहा, सेंटेंस केस ही है ना, ओके, ये क्यों नहीं हो रहा। आपके वो लैपटॉप में एरर है। सबको साथ साथ प्रैक्टिस सेंटेंस केस आप करो ये देखें, सेंटेंस केस लेना है हमने। सेंटेंस केस में हमारे पास ये होता है कि जो हमारी फर्स्ट लाइन होगी उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल हो जाएगा और बाकी सारे स्मॉल हो जाएंगे। तो इस चीज़ को हम सेंटेंस केस कहते हैं। अब लोअर केस में हमारे पास तमाम जितने भी लेटर्स हैं वो स्मॉल में आ जाते हैं, और अपर केस में सब अपर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, और कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब इसमें आपका जो भी वर्ड होगा उसमें
आप देख सकते हैं कि माई का जो एम है वो भी कैपिटल है, नेम का जो एन है वो भी कैपिटल है। इस तरह जितने भी आपके पास सेंटेंस होंगे वो सब जितने भी वर्ड होंगे वो सब आपके कैपिटल में होंगे जब आप इसका यहाँ से केस चेंज कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है इंसर्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट। अलाइनमेंट देख लीजिए क्या होती हैं कि ये देखें अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। मैंने आपको बताया है ना कि हर जिस चीज़ के ऊपर भी आप अपना कर्सर रखेंगे आपको एक कमेंट या फिर सब हेडिंग कह लें वो आपको शो हो जाएगा। डायलॉग बॉक्स भी इसको हम कहते हैं। तो हमने अपना ये जो लिखा है इसको हम सिलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करके इसको सिलेक्ट करते हैं। तो ये अलाइनमेंट्स होता है कि इधर इसकी पोजीशन चेंज करना, तो ये सेंटर में हो जाता है, तो ये राइट साइड पे हो जाएगा, तो ये जस्टिफाई इक्वल। तो ये सारे मतलब आप जब कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उसको जस्टिफाई कैसे करना है तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। मैं अभी आपको एक पैराग्राफ लिख के बताती हूँ। अब ये देखें ये सेंटर में हो जाएंगे हमारे वर्ड जितने भी हमारा पैराग्राफ हमने लिया है, और ये राइट साइड पे हो जाएंगे और ये लेफ्ट साइड पे। अब हमने ये देखें कैसे लाइंस आप देख सकते हैं कि MS ये जो स्किल्स हैं और जो इसके नीचे वाली लाइन है वो ऊपर मतलब आगे को जा रही है, फिर ये भी आगे को जा रही है। तो इस चीज़ को बराबर करने के लिए हमें अपना पैराग्राफ जस्टिफाई करना होता है। तो ये देखें अब ये जस्टिफाई हो गया। इसका मतलब ये है कि अब देखें कितना इसके अंदर आपने डॉक्यूमेंट के ऊपर खूबसूरती के लिए ये चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। जस्टिफाइज का भी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा है इंसर्ट आर टेक्स्ट बॉक्स। अब टेक्स्ट बॉक्स को कैसे इंसर्ट करना है, ठीक है। आपने जाना है यहाँ पे और इंसर्ट पे जाना है और इंसर्ट के ऑप्शन पे, और यहाँ पे जाके ये देखें यहाँ पे आपको शो हो जाएगा टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। आप यहाँ से अपना एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे, किस अंदाज में लेना है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो मैं ये पहले लेती हूँ, ये देखिए ये एक बॉक्स शो हो गया है, ठीक है। आप इस बॉक्स को इधर उधर उठा के भी कर सकते हैं, ठीक है। ये टेक्स्ट बॉक्स ले लिया हमने। उसके बाद नेक्स्ट है बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। ये 3 फंक्शन कैसे अप्लाई होते हैं देखते हैं। अब यहाँ पे आपको बी शो हो रहा है, इट्स मीन्स के बोल्ड। ये देखें ये सिलेक्ट किया हमने, फिर इसको बोल्ड कर दिया, ये देखें बोल्ड हो गया ना ये तमाम। उसके बाद आपने इसको इटैलिक करना है, ये देखें ये इटैलिक हो गए हैं, ओके। और अंडरलाइन करने हैं इनको, तो ये अंडरलाइन का भी केस हमारा कंप्लीट हो जाता है फंक्शन, ठीक है। कोई आपने स्पेसिफिक करना है, कोई एक वर्ड करना है, तो आपने जस्ट उस एक वर्ड को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। ये बोल्ड हो गया एक वर्ड आपका। और अगर किसी को आपने इटैलिक करना है तो उसको पहले ऐसे अपना कर्सर को सिलेक्ट रख के एक बार क्लिक करके रखना है,
और उसके बाद उसको मूव करना है, तो आपका जितना भी आप टेक्स्ट अपना सिलेक्ट करना चाहेंगे उतना आपका ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये इटैलिक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑप्शन इंसर्ट टेबल। अब देखना है कि आप अपने फाइल में टेबल को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जाना है आपने इंसर्ट के ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको टेबल शो हो रहा होगा, ठीक है। इंसर्ट आ ड्रॉ अ टेबल इनटू द डॉक्यूमेंट, ठीक है। आपने कितना टेबल लेना है, पहले हमने कर्सर सेलेक्ट नहीं किया अभी तक अपना, ठीक है। पहले आपने उस पोजीशन पे कर्सर रख देना है जिस पोजीशन पे आप अपना टेबल लेना चाह रहे हैं, ठीक है। एक तो ये एक रो है और एक ही कॉलम है। एक मिनट मैं आपको समझाती हूँ कैसे इसको करना है। इसको डिलीट करें, इसको निकालें यहाँ से, इसके ऊपर रख के, ठीक है। इसको डिलीट कर दिया। ओके, हमने टेबल इंसर्ट करना है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। अभी ये देखें ये आपके पास अभी एक रो ही शो हो रही है, ठीक है। तो आप जो इस अंदाज में आपके पास शो हो लाइन, मतलब इस अंदाज में, तो वो एक रो कहलाती है, और अगर इस अंदाज में शो हो तो वो कॉलम कहलाती है, ठीक है। अब ये टेबल ले लिया है। अब ये आपके पास रो है और ये इसको कॉलम कहते हैं, ठीक है। हमारे पास 5 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो इन चीज़ों को भी आपने ध्यान में रखना है कि रो और कॉलम किसको कहते हैं। अच्छा अगर हमें कोई रो इंसर्ट करनी हो या कॉलम इंसर्ट वो करना बताती हूँ। ओके, अब हमने टेक्स्ट अपना टेबल के अंदर कोई टेक्स्ट लिखना है, तो आप अपना कर्सर को उधर जाके रखेंगे। देन आप कोई भी अपना इसको यहाँ इसके अंदर अपने टेबल के अंदर टेक्स्ट लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ऐड रो एंड कॉलम्स इन टेबल, ठीक है। आपने अपने टेबल के अंदर ही अपनी रोज और कॉलम को कैसे ऐड करना है। अब ये देखें कर्सर, मेरा ये कर्सर है, मैंने इसको यहाँ पे रखा रहा के, ठीक है। मैं इंटर का बटन कीबोर्ड से प्रेस करूँगी तो मेरी एक रो क्रिएट हो जाएगी जिसके साथ 3 कॉलम ऑटोमेटिकली अटैच होंगे। आप अपने राइट क्लिक करने के बाद, मतलब राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन शो होंगे, ठीक है। इसमें इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है, इंसर्ट कॉलम टू दी लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम टू दी राइट। अब मुझे एक कॉलम क्रिएट करना है मज़ीद, एक कॉलम मज़ीद इंसर्ट करना है, तो मैं इंसर्ट कॉलम टू लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट मेरा एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, ये देखिए एक मेरा कॉलम इंसर्ट हो जाता है। तो इस तरह आप फिर एक राइट क्लिक करेंगे और अपने कॉलम्स में इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब डिलीट सेल, अब यहाँ से आप कोई भी अपना सेल, एक सेल किसको कहते हैं, ये जो एक बॉक्स है ना, ये सेल कहलाएगा, ठीक है आपका। इसको आपने डिलीट करना है, तो आप सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। ओके, ये देखिए हमारा एक सेल डिलीट हो गया, ये देखिए यहाँ पे ओपन हो गया है। तो इस तरह आप अपने सेल में से, अपने टेबल में से कोई भी रो या आप कोई रो या कॉलम आप इंसर्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा आप डिलीट कर सकते हैं। डिलीट मैंने आपको बताया है कि आप अपना राइट क्लिक करके जो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे,
सिलेक्ट भी कर सकते हैं सेल। आप किसी एक सेल को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं या एक कॉलम को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह अपने जो टेबल्स के अंदर जो सेल्स हैं उनको, या रोज़ हैं जो, या कॉलम्स हैं, उनको इजीली आप अपना ये सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके लैपटॉप में आपके पास इतनी स्पीड हो कि आप अपना राइट क्लिक करें जब भी, तो आपको पता हो कि आपने अब कौन सा एक्शन लेना है, फुली तौर मतलब बहुत जल्दी क्विकली कौन सा एक्शन लेना है। ठीक है, अब मैंने आपको टेबल का भी बता दिया है। नेक्स्ट है टेक्स्ट बेसिस। ठीक है, अब इसमें देखना है हमने कि टेक्स्ट की बेसिस कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, आपने इंसर्ट टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट को कैसे इंसर्ट करना है, तो जहाँ पे आप कर्सर रखेंगे ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपका जो होगा टेक्स्ट वो इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने कोई टेक्स्ट या कोई वर्ड डिलीट करना है, आप पहले उसको सिलेक्ट करेंगे, तो डिलीट आपके कीबोर्ड के ऊपर एक की होगी डिलीट के नेम से, तो आप अगर उसको प्रेस करते हैं तो ये डिलीट हो जाएगा। तो अगर आप इसको राइट क्लिक से करते हैं, लाइक राइट क्लिक से करेंगे तो आपके पास डिलीट का ऑप्शन, कट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, आप इसको कट कर दें। ठीक है, और उसके बाद आपने जो कट किया है उसको आप दोबारा वापस या किसी और जगह में लेके आ सकते हैं। अब मैंने इस टेबल के अंदर जो मैंने जिस वर्ड को मैंने कट किया है ना, इस मीन्स के वो मैं अभी पेस्ट कर सकती हूँ उसको। ठीक है, मैं अपने लैपटॉप में से Ctrl+V की जो है ना वो प्रेस करूँगी, तो जो मैंने वर्ड कट किया था वो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। अब Ctrl+V जो की है वो पेस्ट करने के लिए होती है। इसके अलावा अगर मैं इसको कट करती हूँ, या चलें इसको मैं कॉपी करती हूँ और इसको मैंने अपने टेबल के अंदर या किसी जगह पे उसको पेस्ट करना है, तो मैं Ctrl+V या तो कीबोर्ड का इस्तेमाल करूँगी, या फिर मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कीप सोर्स या फिर कीप टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं जब इसको करूँगी तो ये पेस्ट हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब पेस्ट का भी आपको पता चल गया। Ctrl+V, ये कीज़ भी आपने याद रखनी है कि आपने कीज़ को कैसे यूज़ करना है। उसके बाद आपने देख लिया टेक्स्ट को कैसे सिलेक्ट करते हैं, डबल क्लिक करने के बाद सिलेक्ट करते हैं, फिर कॉपी एंड पेस्ट टेक्स्ट, ये भी आपको पता होगा। अच्छा, सेव डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर का ऑप्शन या की जो होगी ना, Ctrl+C मैं अपने कीबोर्ड से अगर प्रेस करती हूँ तो ठीक है, मैंने Ctrl+C किया तो Ctrl+S, सॉरी। अच्छा, फाइल को अगर आपने यहाँ से सेव करना है तो आपने जाना है फाइल के ऑप्शन पे। ठीक है, ये आपका है टैब, यहाँ पे आपको टैब्स दिए होंगे, तो यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं। सेव एज का मतलब ये होगा कि आपने पहली बार इसको सेव करना है या किसी नेम से के साथ इसको सेव करने लगे हैं। अगर आपने वर्ड के अंदर ही कोई फाइल अपनी ओपन करनी है तो आप अपनी फाइल के ऑप्शन में जाएंगे और फिर यहाँ से आप इसको ओपन कर लेंगे। क्लोज करना है तो क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद न्यू कोई डॉक्यूमेंट लेना है तो आप न्यू ले सकते हैं। ये देखिए, न्यू डॉक्यूमेंट मैंने सेलेक्ट किया तो ये आप न्यू ले सकते हैं। अगर मैंने इसी को प्रिंट करना है तो प्रिंट का ऑप्शन, ठीक है, सिलेक्ट कर लीजिएगा। हमें इस फाइल को भी सेव करना है। ठीक है, सेव एज। अब ये देखिए, सेव एज, आपने जो मर्ज़ी अपना नेम लिख लीजिएगा इसमें, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, आपका जो है ना डॉक्स के नेम से इसकी डॉक्स एक्सटेंशन होगी। ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट ये इसकी एक्सटेंशन होती है। वर्ड डॉक्यूमेंट्स इस एक्सटेंशन का मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि वो क्या होती है। वैसे तो ये जो आप देख रही हैं ना वर्ड डॉक्यूमेंट, यही इसकी एक्सटेंशन होती है। एक्सटेंशन ये होती है कि आप जो फाइल बनाई है वो किस के ऊपर बनाई है,
तो ये आप समझ लें एक अपनी फाइल को उस जगह पे रीडायरेक्ट करने की एक लोकेशन या एक्सेस होती है जिसको हम एक्सटेंशन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने अपनी फाइल को सेव कर लिया। उसके बाद आप कंट्रोल प्लस अपनी कोई भी एडिटिंग करते हैं, कोई भी वर्ड या पैराग्राफ लिखते हैं तो आपने उसको भी सेव नहीं किया तो आप भूल गए हैं, तो आपने अपनी कोशिश के लिए, मतलब आप जब काम कर रहे हो इंटरनेट पे या कहीं भी अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए आप कंट्रोल प्लस सी की को कंट्रोल प्लस एस को प्रेस करते जाएं ताकि साथ साथ आपका डॉक्यूमेंट सेव होता रहे। अब मैंने कंट्रोल प्लस एस किया है तो डॉक्यूमेंट सेव हो गया। अभी आपको जब आप कंट्रोल प्लस एस करेंगे ना, कंट्रोल प्लस एस, तो आपको यहाँ पे नीचे एक कमेंट शो हो जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट सेव हो चुका है। अब यहाँ पे आपको अगर हम आपको कहते हैं कि आपने पूरे 200 वर्ड्स लिखने हैं तो आपने अगर माइक्रोसॉफ्ट अपना इसके ऊपर काम करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर, तो आप पहले तो आप अगर कॉपी पे लिखते हैं किसी जगह पे डॉक्यूमेंट, तो आपको अगर हम कहें कि 200 वर्ड्स लिखने हैं तो आप उसको काउंट करने बैठ जाते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके। तो अब वर्ड के ऊपर हमें ऑटोमेटिकली काउंटिंग पता चलती रहती है कि अब हमने कितने वर्ड्स इसके ऊपर लिख लिए हैं। तो ये भी एक टास्क होता है कि आपको 150 वर्ड्स का एक ऐसे दिया जाता है जो आपने लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ओके वो अच्छा करेक्ट एरर और चेक वर्ड काउंट मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पे आपको वर्ड शो हो जाएंगे कि आपने अभी तक कितने लिखे हैं। अब हमने अपना करेक्ट करना है, तो सेंटेंस जो कोई वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे हमें जो होती है ना हमारी डिक्शनरी, तो उसमें ना हमें मिल जाते हैं ऑटोमेटिकली। उसके ऊपर कुछ एक्शन कीज़ लगी होती हैं, लॉजिक्स लगे होते हैं जो हमारे वर्ड्स को ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देते हैं, या हमें रेड कलर की लाइन दे देते हैं। नीचे हमें रेड कलर की लाइन शो हो जाएगी जैसे इसके ऊपर शो हो रही है। इट्स मीन्स के हमारा जो वर्ड है वो रॉन्ग है, उसके स्पेलिंग रॉन्ग है। तो नेम के तो स्पेलिंग वही होते हैं जो हमने लिखने होते हैं, लेकिन अगर कोई हम देखें अगर कोई गलती कर दी है मैंने, तो ऑफिस में आई नहीं डाला, तो अब मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऑफिस का, मतलब यहाँ पे जो सही करेक्ट वर्ड होगा वो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट हुआ मिल जाएगा। तो सम टाइम नहीं भी मिलता तो आप सर्च कर लीजिएगा। एल कैपिटल नहीं, ये फिर भी नेम को हमेशा वो करेगा। नहीं, वो मैंने ऐड टू डिक्शनरी कर लिया है, ये देखिए। ओके, मैं बताती हूँ नाइबा। ठीक है, अब ये ना बार बार कुछ वर्ड्स या कुछ नेम ऐसे होते हैं, तो आपने बोला क्या करना है, आपने उन चीज़ों को ऐड टू डिक्शनरी करते जाना है। ठीक है, लो जी ये हो गया। ठीक है, अब इन्होंने ग्रीन लाइन दे दिया। ग्रीन लाइन का मतलब ये है कि आपका जो है ना सही सेंस में नहीं, कि आपने किस सेंस में ये लिखा है वर्ड, तो वो हमें बताएंगे कि हम राइट क्लिक करेंगे तो ये हमें सेंस भी बता रहे हैं कि आपने इसको, या ग्रामर की मिस्टेक है हमारी या कोई मिस्टेक है, तो इस तरह हमारी तो अब नेम में आपको पता है कि जो हमारा फर्स्ट कैपिटल लेटर होता है वो कैपिटल होता है, तो इसको हम कैपिटल कर लेते हैं। इट्स मीन्स कि ये अब ठीक हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद कोई सो तो नहीं रहा? मुझे लग रहा है सो रहे सारे। नो इंटरेस्टिंग है, सब बिजी हैं इसको समझने में। चलें, ठीक है, अब हमने पैराग्राफ क्रिएट फर्स्ट लाइन इंडेंट। अच्छा, अब इसका क्या मतलब होता है ये देखते हैं। आप लोग सोए ना,
आपसे पूछा जाएगा इंशाल्लाह जब क्विज़ होगा। मुझे पता है सबको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है बहुत आसानी से, लेकिन किसी किसी को नहीं भी आता होगा। लेकिन मैं पूछूंगी, क्वेश्चन करूंगी कि ये जो चीज़ है आपके पास इसको क्या कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने करना था क्या, हमने क्या करना था भला, कोई बताएगा मुझे क्या करना है? पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हाँ जी, मतलब सब देख रहे हैं। ओके, हमने करना था क्रिएट फर्स्ट लाइन इंडेंट। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये देखें, ये आप जब जाएंगे इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट हम ये करेंगे जब, तो ये हमारा जो होगा ना पैराग्राफ वो आगे हो जाएगा, ठीक है, एक स्टेप आगे हो जाएगा। और ये आप कर्सर रखना ज़रूरी है। ये देखिए वो पैराग्राफ है ना, पैराग्राफ की सेटिंग, ये पैराग्राफ की वजह से मतलब यहाँ पे हमने पैराग्राफ की सेटिंग ली हुई है। तो उसके ये देखें आप अपने कीबोर्ड के ऊपर आपको एक या तो आपके कीबोर्ड के ऊपर टैब लिखा होगा या फिर कुछ लेफ़्ट टू राइट एरोज बने होंगे। तो अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो इट्स मीन्स कि ये आपका एक टैब, इसको टैब का ऑप्शन कहते हैं, ठीक है। ये जो फासला है ना आपके पास इधर का, उसको आपने टैब किया तो वो आगे हो जाता है, ठीक है। इसको इंडेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, ये कर दिया आपने। अच्छा, टैब से आप इसको एक देखें, अगर एक स्पेसिफिक लाइन करनी है, अगर कोई लाइन करनी है तो आप टैब का ऑप्शन जो कीबोर्ड के ऊपर आपको बटन मिला होगा ना टैब, तो अगर आप उसको प्रेस करते हैं तो ये वन स्टेप आपकी एक लाइन आगे हो जाएगी, ठीक है, जैसे अब हुई है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, अप्लाई अ स्टाइल। ओके, ठीक है, अब इस पे स्टाइल्स अप्लाई कर दें, ठीक है। ये लाइन स्पेसिंग है इसकी कि आपने अपने पैराग्राफ की कितनी लाइन रखनी है। स्टाइल आपने पूरे अपना पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया है, तो स्टाइल कौन सा रखना है वो आपको यहाँ पे, ये चीज़ें तब बताई जाती है ना जब हमने कोई असाइनमेंट वगैरह सबमिट करवा ली हो। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। आप सिलेक्ट करेंगे जो भी स्टाइल लेना है आपने यहाँ पे, ठीक है, कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, नेक्स्ट है क्रिएट अ न्यू स्टाइल। ये देखें, ये बेसिकली आपका ना ये जो आपको शो हो रहे हैं स्टाइल्स, यहाँ पे लिखा होगा स्टाइल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं और अप्लाई स्टाइल्स कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अपना मर्ज़ी से नेम लिख के इसको खुद से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास बने होते हैं कुछ पैराग्राफ के लिए, कि आपने मतलब आपका टाइम ना वेस्ट हो, आपकी थोड़ा सा वो बस क्विक एक्सेस के लिए आपको ये फौरी तौर पे अपना पैराग्राफ की हेडिंग होती है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, ठीक है, ये आप सिलेक्ट कर लेते हैं, आपकी टाइम की बचत हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंसर्ट का ऑप्शन। इंसर्ट में हमारे पास कवर पेज है, ठीक है, ब्लैंक पेज आ जाता है, पेज ब्रेक, मतलब कि पेज को स्टॉप कर दें, एक पेज को स्टॉप कर दिया आपने, ब्रेक हो गई है, मतलब यहाँ पे आपने अब ये जो एक पेज को हमने जब ब्रेक किया है ना, ये आपको जब आपको डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे ना, हम आपको कहेंगे अपने असाइनमेंट सबमिट करवाएं, तो आपने ये तब एक्शन लेना है कि आपने फर्स्ट पेज पे अपना नाम, अपने ग्रुप का नेम, अपना तमाम जो आपने टॉपिक प्रेजेंट करना है उसका लिख के आपने पेज को ब्रेक लगा देनी है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपने ये देखें दूसरा पेज
आपको शो हो गया है कि यहाँ पे अब आपने अपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, आपको ये नीचे भी शो हो रहे होंगे कि आपने कितने पेज के ऊपर अब तक काम कर लिया है। उसके बाद टेबल का आपको बता दिया गया है। अच्छा, पिक्चर आपने अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर इमेज कैसे लेनी है। ठीक है, जाने यहाँ पे आपको शो हो जाएगा इंसर्ट के ऑप्शन में जाके इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल, इसको क्लिक करना है तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपने इमेज कौन सी अपनी इनपुट करनी है। ठीक है, ओके उठा के देना चाहो तो कैसे करेंगे? ओके, अब आप इस इमेज को उठा के इधर उधर भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करना है, उसके बाद इसको आपने सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब आप इसको अपनी इमेज को इधर उधर कर सकते हैं। किधर गई इमेज है? ठीक है, तो उसके बाद आप इसको एक बार डिलीट करें। ठीक है, अगर आपने किसी टेबल के अंदर ड्रॉ अ टेबल, ओके, आप जाएंगे इमेज कहीं किसी जगह पे आपने सिलेक्ट रखनी है अपनी इमेज, तो एक टेबल ड्रॉ कर लीजिए। उसके अंदर आप इंसर्ट के ऑप्शन में जाके अपनी इमेज ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इमेज आ गई है। अब इमेज को हमने क्रॉप करना है या स्टाइल इमेज के देखें। जब आप इमेज के ऊपर दो बार क्लिक करेंगे, दो बार जब क्लिक करेंगे तो आपको शो हो जाएगा इसके स्टाइल्स कि आपने पिक्चर का कौन सा स्टाइल लेना है। ठीक है, ये हमारे पास स्टाइल्स हैं। ये सारे स्टाइल्स आ जाते हैं हमारे पास। फिलहाल हम ये ले लेते हैं स्टाइल। उसके बाद आपने इमेज का कोई इफ़ेक्ट चेंज करना है, कलर चेंज करना है, तो वो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा। तो आप ठीक है, कलर चेंज कर लिया इसने। ये देखें ब्लैक एंड वाइट कलर हो गया इसका, तो मुझे ये कलर नहीं चाहिए, मैंने इसको बैक कर लिया। ओके, अच्छा, पिक्चर बॉर्डर। ठीक है, पिक्चर में जो बॉर्डर लिए हुए हैं वो किस कलर में होने चाहिए। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा नीचे ये रेड कलर में। तो यहाँ पे आपको ये जब आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे ना अपने एलिमेंट के ऊपर, तो आपको उसकी मतलब पिक्चर की एडिटिंग आपको शो हो जाएगी कि आपने वर्ड के ऊपर अपनी पिक्चर को कैसे एडिट करना है। तो ये आपके पास पिक्चर बॉर्डर, पिक्चर इफेक्ट, लेआउट वगैरह ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, आपने क्रॉप करना है तो क्रॉप आ जाते हैं। ओके, ये देखें आप पोजीशन आपने अपनी इमेज की कहाँ पोजीशन सेट करनी है। तो यहाँ पे जब हम आपको कहेंगे ना कि आप अपनी सीवी बना के दें, तो आपने यहाँ पे आपको एक अपनी साइड पे इमेज भी लगानी होगी। किधर चला गया? आप यहाँ पे रैप टेक्स्ट, जब आप अपनी इमेज को सिलेक्ट करेंगे तो आप जब रैप में सिलेक्ट ये टेक्स्ट लेंगे तो आप स्केयर का जब ऑप्शन लेंगे तो आप अपनी इमेज को इधर उधर मूव कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास पेज लेआउट आ जाता है। ओके, कंट्रोल ए किया आपने। कंट्रोल ए का मतलब है कि पूरे तमाम जितने भी आपके पास जो कुछ लिखा है ना आपने वो सारे का सारा सिलेक्ट हो गया है और उसके ऊपर आपने
डिलीट का बटन प्रेस करना है तो लो जी ये डिलीट हो गया, ठीक है। अब आप फिर 0 पे आ गए। उसके बाद आपके मार्जिन्स, अब ये देखना है आपके पास मार्जिन, आपने ये अपना जो कर्सर है वो कितने फासले पे रखना है, तो ये चीज़ भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, नॉर्मल, नैरो, ठीक है। इस तरह आपने देख लेना है। साइज़, आपने साइज़ भी आपको, अगर कोई लेटर रेडी कर रहे हैं तो आपने ये साइज़ देना है A4 A5, ठीक है। ये सारे आपका पेपर जब आपने कोई प्रिंट करना होता है तो ये तब उसकी ज़रूरत होती है कि आपने अपना पेज का साइज़ है वो कौन सा ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉलम। कॉलम्स आपको पता हो कि ये हम क्यों लेते हैं, ये आपने अखबारात देखी होंगी ना, अखबारात के एक इस साइड पे ठीक है, कॉलम जब हम लेते हैं ना तो अखबारात का तो आपने स्ट्रक्चर देखा ही होगा, तो वो उस फॉर्मेट में होता है कि आपने एक यहाँ पे ले लिया पेज, मतलब पूरी एक कॉलम आपका कंप्लीट हो गया है, तो आपने जो नेक्स्ट आपके जो लाइन होगी ना वो यहाँ पे आपकी लिखनी स्टार्ट हो जाएगी। तो मतलब इस तरह एक पेज के अंदर आपके 2 कॉलम बन जाएंगे। उसके बाद पेज लेआउट में हमारे पास ऑप्शन आ जाता है वाटर मार्क, ठीक है, डू नॉट कॉपी, ठीक है। आपने वाटर मार्क लगा दिया, फिर पेज कलर देख लेना है कि कौन सा करना है, ठीक है, ये कर लिया पेज कलर, ठीक है। बॉर्डर कौन सा लगाना है पेज में, तो ये भी देख लें, ये आपका नन है, बॉक्स है, शेडो वाला बॉर्डर आ जाता है, 3D बॉर्डर आ जाता है, 3D को सिलेक्ट करते हैं हम। उसके बाद कोई भी आप इसमें ऊपर नीचे करके देख लीजिए, जो आपको पसंद आता है वो आप अपना बॉर्डर लगा लीजिएगा, ठीक है। फिर बॉर्डर सेलेक्ट किया, आप इसकी विड्थ वगैरह भी सेट कर सकते हैं खुद से, और वैसे तो इसको ना छेड़िएगा कुछ भी, जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट है वही ले लीजिएगा, ठीक है। ओके, ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद पेज बॉर्डर ले लिया हमने, ठीक है। इंडेंट मैंने आपको बता दिया है कि ये किस लिए यूज़ होता है, कि आपने अपनी अगर राइटिंग को या अपने पैराग्राफ को इधर करना है या उधर करना है तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं रेफरेंसेस। तो ये इतनी चीज़ें नहीं यूज़ होती। अच्छा हाँ, इस रेफरेंसेस में ना आपको जो आप जब बुक्स राइट करते हैं तो आपके पास ये टेबल ऑफ कंटेंट्स आपको पता है क्या होता है? जब आप बुक्स ओपन करते हैं तो जो फर्स्ट पेज होता है हमारे ऊपर, उसके ऊपर उन्होंने बताया होता है कि आपने मतलब इस पेज के ऊपर इतने नंबर के ऊपर ये आपका डॉक्यूमेंट है, तो आप मतलब ये आसानी होती है। तो आपने जब अपना तमाम का तमाम अपना बुक्स अगर राइट कर लिए या कोई चीज़ लिख ली या कोई फाइल बनाई है, तो आपने पैराग्राफ में जो लिखा होगा पैराग्राफ का, तो जब आप जस्ट एक बार इसको क्लिक करेंगे तो आपने अगर हेडिंग 1 और हेडिंग 2 ली हुई ना, वहाँ पे आपको मैंने बताया था ना, ये देखें इंसर्ट के होम के ऊपर हेडिंग, ये स्टाइल, इसमें लिखा होगा हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, ठीक है। अगर आप अपने पैराग्राफ में हेडिंग 1 लिख लेते हैं और हर जगह पे मतलब जहाँ पे भी आपने अपने पैराग्राफ का वो टाइटल देना है या फिर उसका पैराग्राफ का नेम लिखना है या कोई पॉइंट लिखना है, तो आप उसको हेडिंग 1 कहेंगे या हेडिंग देनी है तो हेडिंग 1 ले लेंगे जब, तो आप जब रेफरेंसेस में आएंगे ना तो आपका ऑटोमेटिकली वो उस हेडिंग 1 को जनरेट करके खुद ही यहाँ पे जो आपने उधर लिए होंगे ना दूसरे पेजेस के ऊपर अपने पैराग्राफ के हेडिंग्स, वो आपने जस्ट यहाँ पे कंटेंट्स लिखना है तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अभी तो मेरा कोई मतलब मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए, तो इस वजह से अभी मेरा कोई भी यहाँ पे शो नहीं हुआ। तो जब आप करेंगे ना काम, तो जब आपको ज़रूरत पड़े कंटेंट्स की तो आप यहाँ पे अपने कंटेंट्स लिख सकते हैं। इसके अलावा मेलिंग्स है, तो ये भी इतना ख़ास यूज़ नहीं होता। रिव्यू है, इसमें भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसमें आप अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ओके, पहले मैं कलर चेंज कर दूँ पेज लेआउट का, पेज कलर नो कलर।
ठीक है, ओके। मुझे क्या करना था, ठीक है, पेन, ये देखें, ये आप जितनी मर्जी यहाँ पे वर्ड के ऊपर ड्राइंग करें, ठीक है। उसके बाद रेज़र कर दें इसको, ये ले रेज़र हो गई है। बस बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आपने पूरा वर्ड सीख लिया है। अगर नहीं किसी को समझ आई तो वो दोबारा मेरे से पूछ लें।